विवाह के बाद एक स्त्री के जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। न सिर्फ उसका रहन सहन बदलता है बल्कि साज श्रृंगार भी बढ़ जाता है। उसमें सबसे खास होता है सिंदूर, जो एक शादीशुदा स्त्री की पहचान बनता है। जी हाँ, प्राचीन काल से ही सुहागन स्त्रियों के लिए मांग में सिंदूर भरने की परंपरा चली आ रही है। सिंदूर को स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक माना गया है। सुहाग के प्रतीक के तौर पर हर सुहागन महिला द्वारा इसे अपनी मांग में भरा जाता है। मांग में सिंदूर लगाने के हिंदू धर्म एवं वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग महत्व बताए हैं, लेकिन मांग में सिंदूर भरना सिर्फ एक परंपरा या सौंदर्य नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में यह सुहागन स्त्री के सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और घर की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर सही से श्रद्धा से मांग में सिंदूर न भरा जाए और गलत समय पर अगर मांग में सिंदूर भर लिया जाए तो यही सिंदूर पति की उम्र कम भी कर सकता है और आपके घर की सुख समृद्धि भी खत्म कर सकता है। आपके घर में लड़ाइयाँ हो सकती है। तो आखिर किस तरह से मांग में सिंदूर भरना चाहिए? सिंदूर भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर सिंदूर गिर जाए तो क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को मंगल का प्रतीक माना गया है। ये वो मंगल है जो पति की रक्षा करता है, जो दाम्पत्य जीवन को स्थिरता देता है और घर में लक्ष्मी के वास का मार्ग खोलता है। रोज़ बहुत सी माताएं बहनें अनजाने में रोज़ ऐसी गलतियां कर जाती है जिनका प्रभाव सीधे उनके पति के भाग्य पर पड़ता है। पति दिन रात संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी तरक्की नहीं हो पाती है। घर में बेवजह कलह होते हैं, मन अशांत रहता है, संतान पक्ष में भी बाधाएं आने लगती है। ऐसे में आइए जानते हैं हम कौन सी अपनी ऐसी गलती सुधारें जिनसे हमें इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल सके। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बाल धोने के बाद गीले बालों में सिंदूर कभी नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और परिवार में वाद विवाद होने लगता है। नहाने के बाद पहले बालों को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए और इसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। इससे पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसी तरह से सिंदूर किसी दूसरी महिला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। सिंदूर हमेशा अपने पति के पैसों से ही खरीदा हुआ होना चाहिए। कुछ महिलाएं सिंदूर लगाने के बाद उसे छुपा लेती हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो सकती है। सिंदूर छुपाने से पति को मान सम्मान भी नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को हर जगह इज्जत मिलती है। ऐसे में महिलाओं को छोटे लाइन का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक के सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी आधी अधूरी सिंदूर लगाने से पति हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है। अगर आप अपने पति की भलाई चाहती हैं तो एक सीध में ही सिंदूर लगाएं। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नज़र लग सकती है और पति का प्यार बँट भी सकता है। महिलाओं को रात के समय मांग में सिंदूर कभी नहीं भरना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रात्रि में सिंदूर लगाना मंगल की उग्र ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे पति के जीवन में संकट और वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो लगाएं, लेकिन इसे अपने रोजाना के आदत में कभी भी शामिल न करें। दूसरी बात, शव यात्रा, शमशान या मृत्यु वाले स्थान पर जाते समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे स्थानों की ऊर्जा भारी और शोकपूर्ण होती है। वहाँ नया सिंदूर लगाकर जाना स्त्री के सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। गिरा हुआ सिंदूर दोबारा उपयोग में न लगाएं। अगर सिंदूर की डिब्बी गिर जाए या सिंदूर भूमि पर गिर जाए तो उसे वापस से डिब्बे में नहीं भरना चाहिए।
यह संकेत होता है कि उस सिंदूर की ऊर्जा टूट चुकी है। गिरा हुआ सिंदूर पति की उन्नति में बाधा और घर में दरिद्रता लाती है। न अपना सिंदूर किसी को दे और ना ही किसी से ले। किसी और के सिंदूर के साथ उसकी नकारात्मकता, उसके भाग्य के दोष भी स्थानांतरित हो सकते हैं। सिंदूर व्यक्तिगत साधना है, इसे साझा नहीं किया जाता है। कभी भी रोग, दुख, क्रोध या अशांत मन से सिंदूर नहीं भरना चाहिए। उस समय मन की नकारात्मक ऊर्जा सीधे सिंदूर में प्रवेश कर जाती है, जिसका प्रभाव पति पर पड़ता है। मांग में सिंदूर हमेशा बिना स्नान किए नहीं भरना चाहिए। मासिक धर्म के समय भी सिंदूर न लगाना ही शास्त्र सम्मत है। यह ऊर्जा संतुलन का नियम है। आइए जानते हैं एक अत्यंत शुभ उपाय जिनसे आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। अपने प्राकृतिक सिंदूर में चुटकी भर शुद्ध हल्दी मिलाएं। हल्दी सौभाग्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी का प्रतीक है। इस उपाय को गुप्त रखें, किसी को न बताएं। हल्दी से बनने वाला सिंदूर कई दोषों को दूर करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और चित्त को एक जगह रखने में सहायता मिलती है। ऐसा होने पर काम को ज़्यादा ध्यानपूर्वक और बेहतर तरीके से करने में भी मदद मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती न सिर्फ सिंदूर लगाने वाली महिलाओं के पति की रक्षा करती हैं, बल्कि वह आसपास मंडरा रही बुरी शक्तियों को भी दूर रखती हैं। हिंदुओं का मानना है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती स्त्रियों को अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। तो आप भी सुबह स्नान के बाद शांत मन से भगवान का स्मरण करके श्रद्धा से और सही विधि से सिंदूर भरें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आने लगे। पति की उन्नति, घर में धन का प्रवाह और पारिवारिक शांति होने लगेगी। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।